नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी आपकी लगातार करवाई जा रही है और आप में से कई अभ्यर्थी बहुत ही अच्छी तैयारी कर चुके हैं और लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। यही तरीका है आपको अपने सिलेक्शन तक पहुंचने का, अपनी सफलता हासिल करने का। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपका, दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा। दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा। ए लैक्टोस, बी एब्ल्यूमिन, सी ग्लोबिन और डी है आपका केसीन। बताइएगा, दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा। लैक्टोस, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन या केसीन, एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, केसीन। क्लियर आपको? किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका, गाय का दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? ज़ैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, इब्यू या कैरोटीन? बताइएगा। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला हो जाता है या होता है? यहां पर राइब्यूलोस होगा। क्या होगा यहां पर? राइब्यूलोस होगा। इसको सही कर लीजिए। राइब्यूलोस होगा। क्या? राइब्यूलोस होगा। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, सी। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दूसरे का आपका डी ऑप्शन सही है, कैरोटीन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ए वसा, बी हार्मोन, सी प्रोटीन, डी विटामिन। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तीसरे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन। अगला प्रश्न है आपका, वह खाद्य पदार्थ जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है क्या है? बताइएगा। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है क्या है? ग्लूकोज है, मक्खन है, प्रोटीन है या विटामिन है? बताइएगा। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है क्या होता है? चौथे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चौथे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्लूकोज होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ए चावल, बी मूंगफली, सी सेब, डी कोई नहीं। बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? मूंगफली में बादाम के बराबर ही प्रोटीन होती है लगभग। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के या ई? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? देखिए, फोकस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी इधर उधर भटक लें, लेकिन अंत में आपके लिए जो आवश्यक होगा वो आपका फोकस होगा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, विटामिन ए
प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आपको कई जगह सी और ई देखने को मिलेगा, लेकिन ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, विटामिन ए। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्लूकोमा, रतौंधी, जेरोप्थेल्मिया या उपरोक्त सभी? बताइएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा। सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सातवें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट या जिंक? बताइएगा, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आठवें का एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आठवें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहां होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? बताइएगा, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहां होता है? नौ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नौ का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? दसवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दसवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है आपका। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्लियर आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के अंदर लौह तत्वों की कमी से होने वाला रोग है? वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 11वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता व संबंधित रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? बहुत ही सामान्य जानकारी वाला प्रश्न है, आप में से हर किसी को पता होना चाहिए। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ए 25, बी 0, सी 10, डी 50? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 12वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, 0। क्लियर आपको, क्या 0 कैलोरी मिलती है? पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। यह सिर्फ आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगला प्रश्न है आपका, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध है? बताइएगा, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध है? बहुत ही सामान्य जानकारी वाला प्रश्न है और आप में से हर किसी को पता होना चाहिए। ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन डी और डी ऑप्शन है आपका विटामिन सी। तो बताइएगा, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 13वें का? तो 13वें का आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको, विटामिन डी। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बताइएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये प्रश्न तो आपका रिपीटेड हो गया ना, अभी मैंने आपको बताया विटामिन बी 12 में। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, सुक्रोज, ग्लूकोज? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रश्न की भाषा बदली है, प्रश्न वही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वसा। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? सोराइसिस से, पर्टूसिस से, पैंकोलाइटिस से या पार्किंसन से? बताइएगा, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है या संदर्भित है? तो 16वें का आपका बी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको, पर्टूसिस। अगला प्रश्न है आपका, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? एंजाइना, हैंसन रोग, गौचर रोग या हाजकिन रोग?
बताइएगा कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो 17वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हैंसन रोग। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, रिंडरपेस्ट। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? बताइएगा 18वें का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, रिंडरपेस्ट। क्लियर आपको? ऐसे प्रश्नों में अगर आपको विषाणु से होने वाले रोग पता है तो जाहिर सी बात जो नहीं होता है उसको भी आप पहचान लेंगे। तो प्रश्न को कॉमन सेंस से करने की पूरी कोशिश किया करिए जब प्रश्न आपको सीधे सीधे ना आ रहा हो। अगला प्रश्न है आपका, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है यह आपको बताना है। ए वृक्क को, बी यकृत को, सी हृदय को, डी मस्तिष्क को। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ए वृक्क को, बी यकृत को, सी हृदय को, डी मस्तिष्क को। बताइएगा 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका, काला ज्वर का संचार किसके द्वारा होता है? काली मक्खी के द्वारा, सिकता मक्खी के द्वारा, सेटसी के द्वारा या चिंचड़ी के द्वारा? बताइएगा काला ज्वर का संचार किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सिकता मक्खी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, फाइबर आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, प्रोटीन या वसा? बताइएगा फाइबर आहार में क्या शामिल है? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, प्रोटीन या वसा? 21 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, सेल्यूलोज शामिल है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका नाइट्रोजन युक्त भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या लवण है? बताइएगा नाइट्रोजन युक्त भोजन क्या है? तो बहुत ही आसानी से देने वाला उत्तर है। जब भी मैंने आपको प्रोटीन चैप्टर पढ़ाया होगा यह प्रश्न कराया था, ठीक है? गरिमा बैच वालों को यह आसानी से पता होगा नाइट्रोजन युक्त भोजन किससे? प्रोटीन होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों में प्रचुरता में पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? बताइएगा निम्न में से कौन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों में प्रचुरता में पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, प्रोटीन। क्लियर आपको? और प्रोटीन पाया जाना भी चाहिए, इसकी कमी से शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं, शरीर का विकास नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है? आंवला, सेब, केला, पपीता? बहुत ही आसान उत्तर होगा। आपको लग रहा होगा आज बहुत ही प्रश्न आसान आसान पूछे जा रहे हैं, है ना? तो बताइएगा इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आंवले में। क्लियर आपको? जितने भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फल। विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए मरासमस, बी पेलाग्रा, सी सूखा रोग, डी रतौंधी? बताइए विटामिन बी समूह की नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही ऑप्शन है आपका बी, पेलाग्रा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मक्खी के द्वारा, फल मक्खी के द्वारा या मच्छर के द्वारा या तितली के द्वारा? बताइएगा डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो बहुत ही आसानी से इसका सही उत्तर आप दे पा रहे होंगे, मच्छर के द्वारा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विषाणु है कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? बताइएगा विषाणु कैसा है? बताइए कोशिकीय जीव है, अकोशिकाय जीव है या एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है? विषाणु बताइए। 27 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, अकोशिका है। क्लियर है आपको? अकोशिकीय जीव है विषाणु। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? दमा, स्कर्वी, कैंसर, मोटापा? बताइएगा निम्न में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है?
तो बहुत ही आसानी से अगर उसका उत्तर दे पाएंगे आप, अगर थोड़ा ध्यान देंगे। दमा क्या किसी के अभाव से होता है? कैंसर क्या किसी के अभाव से होता है? मोटापा क्या किसी के अभाव से होता है? नहीं, स्कर्वी रोग है ये आपका अभाव से होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भिन्न पद को छांटिए। हेपेक्राइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑर्थराइटिस या नेफ्रिटिस, बताइएगा इसमें से कौन सा पद भिन्न है? 29 का कौन सा पद भिन्न है? तो इसका जो भिन्न है आपका वो ए है, हेपेक्राइटिस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? आंत, यकृत, अमाशय या स्पोर, बताइएगा पीलिया किस अंग में खराबी या विकार आने से होता है? 30 का आपका जो सही आंसर है आपका वो बी है, यकृत में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष आईसीडीएस योजना को बंद कर दिया गया था? 1977 में, 1978 में, 1980 में या 1985 में, बताइएगा किस वर्ष आईसीडीएस योजना को बंद कर दिया गया था? 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर आपको? 1978 में इसे बंद कर दिया गया था, फिर बाद में दूसरी कांग्रेस सरकार फिर से आई और उसने शुरू किया दोबारा से। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह को सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? जातिगत परंपरा को, लिंगानुपात में असमानता को, धार्मिक कारण को, जनजातीय प्रथाओं को। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा? बताइएगा 32 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 32 का आपका बी ऑप्शन सही है, लिंगानुपात में असमानता को। अगला प्रश्न है आपका, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन, वेकोफेन, वेस्टरमार्क या मार्गन, बताइएगा यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, मार्गन मानते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ऐसी व्यवस्था जिसमें माता के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है क्या कहलाती है? सहप्रसविता, पितृ स्वश्रेय या माध्यमिक संबोधन या मातुले, बताइएगा ऐसी व्यवस्था जिसमें माता के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है क्या कहलाती है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा, मातुले कहलाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आणविक परिवार व गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? जीमन मैन ने, चार्ल्स कूले ने, पीएच प्रभु ने या रॉबर्ट बोरस्टीड ने, बताइएगा आणविक परिवार व गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? आप में से बहुत से लोग सोशलॉजी के प्रश्न ढूंढा करते हैं कि सर वो नहीं, बहुत कठिन है, उनकी भी प्रैक्टिस कराइए। तो देखिए सोशलॉजी के प्रश्न ही हैं ये सारे, करिए। आणविक परिवार व गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही होगा 35 में? तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, जीमन मैन ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बहिर्विवाह का सबसे सामान्य नियम है प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, अगाम्य गमन वर्जन या जातिगत वर्जन, बताइएगा बहिर्विवाह का सबसे सामान्य नियम क्या है? प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन या अगाम्य गमन वर्जन या जातिगत वर्जन। 36 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 36 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगाम्य गमन वर्जन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह? तो ये परिभाषा तो आपको बिल्कुल रट गई होगी, उम्मीद मैं यही करता हूं कि इतनी बार मैंने ये परिभाषा आपको करवाई है कि आप में से अब किसी की गलत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो बता दीजिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा एबीसीडी में? एलएच मार्गन, एएल क्रोबर, सी वेस्टरमार्क, डी इवांस प्रिचार्ड। जब लगातार आप उन प्रश्नों को करेंगे परिभाषाओं से जुड़े, निश्चित रूप से आपका एक एक परिभाषा सही हो जाएगी। तो किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है? ये सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है,
जो समान प्रश्नों को बार बार करेंगे सारे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या सभी? बताइएगा कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के हिस्सा हैं। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? 1917 में, 1929 में, 1936 में, 1942 में? यह प्रश्न भी आपको कई बार कराया गया है, आप में से हर किसी का सही होना चाहिए। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका बी ऑप्शन है, 1929 में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जाति के बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? बताइएगा। जाति के बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण या धार्मिक विकास के कारण? बताइएगा। जाति के बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, औद्योगिक विकास। क्लियर आपको? तो फिर बताइएगा कैसा रहा ये आपका प्रैक्टिस सेट। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसी तरीके से आपने कई प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी हो चुकी है। लेकिन अगर ये निरंतरता आप छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, आपका रिवीजन भी कम होगा और आपकी तैयारी भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए लगातार जुड़े रहिए अपने सिलेबस के साथ, अपने टॉपिक्स के साथ, क्योंकि आपका सपना है एक सरकारी नौकरी हासिल करने का, मुख्य सेविका भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने का। तो निरंतरता बनाए रखिए, प्रयास करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, उम्मीद बनाए रखिए, तभी आपको सफलता हासिल होगी। पेपर आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, उसको होकर रहना है। क्लियर आपको? जो चीज क्लियर है, होनी ही है, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चीज हम कर सकते हैं उसकी हमें चिंता करनी चाहिए। जो हमारे हाथों में है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसी भरोसे के साथ आपको हर प्रैक्टिस सेट करना है, हर बार रिवीजन करना है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।